नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ आज सड़क से सदन तक विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया और इस बिल का विरोध किया। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव गर्दनीबाग धरना स्थल पर जाकर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध किया और कहा कि हम इसे किसी भी कीमत पर संसद में पास नहीं होने देंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हेमंत कुमार जी हैं। आइए इनसे समझते हैं आखिर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बिहार की सियासत में हंगामा क्यों बरपा है। सर, कैसे देखते हैं आप? देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के जो हंगामा हो रहा है वो उसकी शुरुआत बिहार में उस दिन हुई जिस दिन मुस्लिम संगठनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में न जाने का फैसला लिया। उसके पहले तो ये चर्चा हो रही थी कि नीतीश जी का जो स्टैंड है वो जो सरकार के साथ है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये माना जाता रहा है कि नीतीश कुमार मुसलमानों में लोकप्रिय हैं और यह भी दावा होता रहा है कि नीतीश जी को, उनकी पार्टी को मुसलमानों के एक हिस्से का वोट मिलता है बीजेपी के साथ रहने के बावजूद। लेकिन यह एक ऐसा मसला है जिसमें वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जो है उसके ज़रिए सरकार इस संस्था की जो पूरी जो स्वायत्तता है, जो ऑटोनॉमी है, उसको एक तरह से ख़त्म करना चाहती है और इस ऑटोनॉमी को बचाने के लिए ये कोशिश हो रही है। प्रचार सरकार की ओर से इस रूप में हुआ कि जैसे कि वक्फ जो है वो ज़मीन कब्जा करने की कोई संस्था है। जी। तो ऐसा तो है नहीं। वो इसलिए बनाया गया था कि एक ऐसी उसको आप कह लीजिए कि जो रिलीजियस ट्रस्ट जो उस जमात, उस बिरादरी के लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करे, यानी कि हॉस्पिटल चलाए, मार्केट खोले और बैंकिंग का भी उसमें ये है। तो इन सब चीज़ों के ज़रिए वो जो लोग उसमें नीडफुल लोग हैं उनको एक तरह से मदद पहुंचाने के लिए, तो ये पर्पस है। तो उसको ये प्रचारित उस रूप में किया गया जैसे कि उसकी वो ज़मीन कब्जा करने वाली संस्था है और उसके पास बहुत कि वो जहाँ हाथ रख दे वहीं उसकी वो कहेगा कि ये हमारी ज़मीन है। तो ऐसा होता नहीं है। वक्फ करना यानी कि दान करना वो सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। उसमें वक्फ में बहुत हिंदू लोगों ने भी दान ज़मीनें दी हैं। तो सॉरी, तो ये उस संस्था की खासियत है। लेकिन सरकार इसको अपने नियंत्रण में लेना चाहती है और उसकी स्वायत्तता को ख़त्म करना चाहती है। ये आरोप मुस्लिम संगठनों का भी है, वक्फ से जुड़े लोगों का भी है। तो इसको लेकर के राजनीति बिहार में इसलिए गरमा रही है कि सामने चुनाव है, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, दावते इफ्तार चारों तरफ हो रहा है और दावते इफ्तार में ये राजनीति भी साथ साथ चल रही है और उसका सबसे बड़ा जो सामने आया वो नीतीश जी को लेकर के कि नीतीश जी की इफ्तार का बाइकआउट किया जाएगा। अब उसमें क्या हुआ कि आज मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया उसको लेकर के और लालू जी ने इस मौके को की नज़ाकत को समझा, इसके महत्व को समझा और वो निकल कर के बीमारी की अवस्था में भी वहाँ गए और तेजस्वी यादव ने इसको कहा भी लोगों से कि हम तो इसके साथ हैं और आपकी लड़ाई में हम शामिल रहेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। लालू जी भी बीमार अवस्था में आपके इस कॉज को लेकर के आपके साथ खड़े हैं और इसलिए आपके बीच वो आए हैं। तो ये पूरा राजनीति के केंद्र में वक्फ का मसला आ गया हुआ। राजनीति के केंद्र में पहले से भी था, लेकिन मैंने जो कहा कि अभी रमज़ान का महीना है, दावते इफ्तार चल रहा है, सामने ये राज्य जो है चुनाव के साल से गुजर रहा है। 7-8 महीने में यहाँ चुनाव होना है बिहार विधानसभा का। तो कुल मिलाकर के पूरी मुस्लिम बिरादरी में एक तरह से इसको लेकर के पूरा सरगर्मी है और निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनने जा रहा है। इसको लेकर के नीतीश जी को अगर क्लेम किया जाता है कि उनके साथ मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है जो उनको वोट करती है, लेकिन आज की तारीख में देखेंगे कि नीतीश जी की पार्टी का अपना कोई ये विधायक नहीं है मुसलमान। उनकी पार्टी में जो जमा खां जो मंत्री हैं वो बीएसपी से लाए गए। बसपा से जीत करके आए थे और इनके साथ आ गए। तो गिनती गिनाने के लिए भी वो हैं, इनकी ओर से कोई है नहीं। तो क्या ये भी साफ करेगा ये मसला कि नीतीश जी को अगले चुनाव में क्या बिहार का मुसलमान
वोट करने जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे अवसर आए हैं, जैसे वक्फ का ही सवाल हो या जो पूरा जो कम्युनल पोलराइजेशन हो रहा है सोसाइटी में, और ख़ास करके जो बीजेपी के कुछ विधायकों की ओर से, जैसे अभी बचौल साहब का जो वो बयान आया था, वो बयान दूसरे लोगों ने भी दिया था, लेकिन उन्होंने बिहार में उसको रिपीट किया कि मुसलमानों को होली के पर समय बाहर नहीं निकलना बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ, चाहिए। लेकिन उनके इस बयान की जेडीयू की ओर से या किसी दूसरे की ओर से कोई आलोचना नहीं की गई। तो इसका मतलब क्या है? नीतीश जी जाने जाते हैं कि कम्युनलिज्म, करप्शन, थ्री सी। हाँ 3C को लेकर के और क्राइम सर, से ये कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जी। लेकिन अभी जो उनके सामने बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है, वह यह कि इस तरह के कम्युनल पोलराइजेशन के मसले पर वो कुछ बोलते हुए दिखाई नहीं देते हैं। आप याद करें कि जब गिरिराज सिंह ने हिंदू जागरण यात्रा निकाली थी, काफ़ी बवाल हुआ था कुछ ज़िलों में। फिर उसी दौरान जो भाजपा के अररिया से सांसद हैं प्रदीप सिंह, उन्होंने कह दिया था कि जिसको अररिया में रहना है वो हिंदू बन करके रहना पड़ेगा। तो इन चीज़ों पर कभी सरकार की ओर से कोई सख्ती, यानी कि मुख्यमंत्री जी के स्तर से उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं की ओर से कोई आलोचना, कोई सख्ती दिखाई नहीं तो आप जाती ये है। कह रहे हैं सर कि जो सीएम नीतीश एक मुखौटा लगाए हुए थे कि हम मुस्लिम समर्थक हैं, हम जो है कम्युनलिज्म से कभी समझौता नहीं करते हैं, और वो अक्सर कहा करते थे, अब वो एक्सपोज हो रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल जो आया है, और जिस तरह से संसद में इनके समर्थन के बिना वो पास नहीं हो सकता, ऐसे में सीएम नीतीश एक्सपोज हो रहे हैं। देखिए, ये एक्सपोज होना और मुखौटा की बात मैं नहीं कहूँगा। एक ये है कि एक दौर में नीतीश जी के साथ, आप याद करें अली अनवर को, जो राज्यसभा के मेंबर थे इन्हीं की पार्टी से, 10 साल रहे वो, और पसमानदा के सवाल को लेकर के मुसलमानों में जो हिस्सा, हाशिए का जो हिस्सा है, जो हाशिए का जो समाज है, जो पिछड़ा है, कमज़ोर है, गरीब है, और उसकी जाति के लिहाज से भी, तो उसमें उसको लेकर के बड़ा एक तरह से एकजुटता उन्होंने, अली अनवर ने की और इनके साथ हुए। और लालू राबड़ी रिजीम के अवसान में एक बड़ा योगदान पसमानदा आंदोलन का भी था, जी जी जी। और मुसलमानों का हिस्सा इनसे जुड़ा नीतीश जी से। तो एक दौर तो था कि नीतीश जी के साथ लोग आए, लेकिन उस समय ये था कि नीतीश जी का इकबाल दिखाई देता था कि किसी की बीजेपी के साथ रहते हुए भी बीजेपी के नेता, उसके मंत्री, विधायक, सांसद कम्युनल पोलराइजेशन की दिशा में कोई बात करने से परहेज करते थे, खुल करके इस तरह की बात नहीं करते थे। लेकिन अब वो दूसरा दौर आ गया कि जब गिरिराज सिंह को आप देखिए यात्रा निकालते हैं, प्रदीप सिंह का बयान सुन लीजिए, बचौल का बयान सुन लीजिए, इसी जहां हम लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, इसी कैंपस में उन्होंने बयान दिया। जी जी जी। लेकिन क्या किसी ने जदयू के, बल्कि आज की तारीख में दिखाई ये देता है कि जो जदयू के जितने प्रवक्ता हैं, उनको जब बोलते सुनेंगे ऐसे मसलों पर, तो लगता है कि जैसे कि वो बीजेपी के राग में राग मिला रहे हैं। तो ये संकट है। तो इन संकटों के बीच तो ये तय होगा कि क्या मुसलमान उसी तरह से आज नीतीश जी के साथ हैं जिस तरह से उस दौर में थे। क्या मुसलमान सचमुच अगले इस चुनाव में नीतीश जी के पक्ष में खड़े होंगे? क्या संकेत क्या मिल रहे हैं, जो अभी संकेत मिल रहा है, जिस तरह से आज बड़ी संख्या में गर्दनी बाग में मुस्लिम समाज के लोगों का जुटान हुआ और लालू यादव उसमें गए, तो ये संकेत क्या दे रहा है कि मुस्लिम संगठन, और जिस तरह से सीएम नीतीश के इफ्तार पार्टी का विरोध किया गया, बहुत सारे संगठनों ने जो है ये कहा कि आप सीएम नीतीश जो है साफ करें कि वो किधर हैं। तो ऐसे में नीतीश जी के लिए एक बड़ा संकट है, और जो पिछले 2020 में वो 40 सीट पर आए थे, क्या इस बार और नीचे खिसक जाएंगे? देखिए, ये सब एक तरह से हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नीतीश जी जिन चीज़ों के लिए जाने जाते रहे हैं, जैसे कि आप जब विधानसभा के भीतर आते हैं, जैसे ही आप इस गेट के भीतर जाएंगे, तो गांधी की सूक्ति वहाँ पर उद्धृत है, जिसमें लिखा हुआ है कि गांधी जी जिन 7 पाप कर्मों की चर्चा करते थे, वो पाप कर्म क्या है, वो नीतीश जी उसके
ने उसको पूरे बिहार में सरकारी दफ्तरों में सार्वजनिक स्थलों पर लगवाया कि जो जिसके ज़रिए कि आप राजनीति में, व्यापार में, इन चीज़ों में कैसे किन चीज़ों को आपको आप प्राथमिकता देते हैं। राजनीति सिद्धांत बिना राजनीति नहीं। तो आज की तारीख में चुनौती इस बात की है कि जो मुसलमानों का एक हिस्सा इनके साथ होने का दावा किया जाता रहा है, क्या ऐसे माहौल में उनके साथ रहेगा। जैसे अभी बीजेपी की ओर से अनाउंस हुआ है कि बिहार में मुसलमानों को मोदी जी की ओर से सौगात ईद के अवसर पर दी जाएगी। तो ये अपने आप में ये दिखाता है कि इतनी तरह की देश में घटनाएं हो रही है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही है, कम्युनल पोलराइजेशन हो रहा है, मुसलमानों को देश का दुश्मन के रूप में चिन्हित किया जा रहा है, पेश किया जा रहा है। इन सवालों पर जो सरकार, जो प्रधानमंत्री जी कुछ कहते नहीं हैं, नीतीश जी कुछ बोलते नहीं हैं, तो क्या इस देश का मुसलमान इन चीज़ों को नहीं देख रहा है? क्या उसको नहीं लग रहा है कि हमारे साथ कौन लोग खड़े हैं? तो ये जो माहौल है निश्चित रूप से तब तो दिखाई देता है कि ये इनके खिलाफ जाएगा। अगर आप इसमें स्टैंड नहीं करते हैं तो ये साफ साफ दिखाता है कि ये एक ऐसा इशू है, वक्फ वाला इशू, वो चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। ये साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है जी। लेकिन ये आने वाले दिनों में साफ होगा कि मुस्लिम समुदाय किस ओर जाएगा, या क्या कुछ मुस्लिम समुदाय की जैसे पहले से कुछ परसेंट नहीं, नीतीश जी के। मैं समझ रहा हूँ आपके सवाल को। मेरा सिर्फ मानना है कि इन हालात में कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई ऐसी हवा बहे जो कि नीतीश जी के पक्ष में उस पूरे कम्युनिटी को लेकर के चला जाए। ये तो नहीं, वस्तुगत स्थिति जो है, जो ठोस स्थिति है, उसमें तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि तो होगा क्या। इसका मतलब ये होगा कि अब विपक्ष को उसका कितना शेयर मिलता है, विपक्ष के पक्ष में कितनी गोलबंदी होती है। ये क्योंकि ये एक ऐसा नहीं है कि आप आज चले गए तो उसे एक सस्टेनेबल एक मूवमेंट इसके लिए जरूरी है कि इन मुद्दों को लेकर के आंदोलन अगर विपक्ष करता है, इन मुद्दों को जिंदा रखता है, तब मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा हो सकता है। अन्यथा बहुत सारी चीज़ें अपने आप में बिखरने लगती है। तो उसको कंसोलिडेट करने के लिए ज़रूरी है कि आप इन मुद्दों को अगर आपको लगता है कि ये बड़ा मुद्दा है मुसलमानों का और इस मुद्दे को के आधार पर गोलबंदी होनी चाहिए, सरकार को घेरा जाना चाहिए, तो आप इन मुद्दों को जिंदा रखने के लिए क्या क्या करते हैं, ये तय करेगा कि विपक्ष को इससे कितना फ़ायदा होगा, नीतीश कुमार को कितना नुकसान होगा। नीतीश कुमार को नुकसान होता हुआ इसलिए दिख रहा है कि नीतीश जी की ओर से अब तक जो स्टैंड लिया गया है वो स्टैंड मुसलमानों को नापसंद है जी। बिल्कुल। तो सीएम नीतीश की चुप्पी को विपक्ष कितना भुना पाता है, इस पे सारा कुछ निर्भर होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी बहुत कुछ होना है। और जिस तरह से बीजेपी के विधायक, सांसद मुस्लिमों के खिलाफ बयान देते हैं, उस बयान को और मुस्लिमों के पक्ष में आरजेडी या यूं कहें कि महागठबंधन अपना स्टैंड किस मजबूती से पेश करता है, इस पर वोटों का ध्रुवीकरण निर्भर होगा। तो फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।